Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna and today we are going to discuss about a most essential topic of the English grammar, which is tense. If tenses have ever troubled you, today we are going to get right of this problem. We continue. अगर टेंसेस ने आपको कभी भी परेशान किया है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टेंसेस को पूरी तरीके से मास्टर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये हम सबको पता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे बेसिक चीज ये पता होनी जरूरी है कि हम उसको पढ़ना क्यों चाहते हैं, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए? बिल्कुल नहीं। सिलेबस में है ये तो पढ़ना एक मजबूरी हो गई ना। हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये लाइफ टाइम हमारे लिए काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? ये बताएगा टेंसेस क्या है, टाइम है। ये बताता है कि कौन सी वर्ब किस टाइम पर हुई है। हमने सेंटेंस तो बना लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। हम कुछ वर्ब्स को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे और उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ये टेंस है। तो टेंस क्यों सीखना है, इस बात का आंसर हमें आज मिल गया है, ताकि हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम टाइम को आइडेंटिफाई कर सके। इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। या तो जो चल रहा है, जो बीत गया या जो आने वाला है। इनके भी आगे सब टाइप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद थर्ड होता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि जब हम टेंसेस को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टाइप है। उनके भी आगे 4 सब टाइप हैं, 4 into 4 into 4। अरे इतने सारे कैसे याद करेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन 4 को अच्छे से कर लिया, बाकी बहुत इजी होने वाले हैं। इसके रूल्स को हम कंपैरिजन मेथड से समझेंगे। अब ये कंपैरिजन मेथड क्या होता है? देखो, मैंने एक चीज फील की कि जब हमने टेंस पढ़े थे तो अगर हम प्रेजेंट के रूल याद करते थे, मान लो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लिया, उसके बाद हमें करवाया गया कॉन्टिन्यूअस, आफ्टर दैट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना करने के बाद जब पास्ट की बारी आती है तो पास्ट को जब हम करते हैं तो ये पहले वाला दिमाग से गायब हो जाता है। उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि हम तीनों के पार्ट्स को कंपैरिजन मेथड के साथ करेंगे और इनको इस फ्लो में करेंगे। वर्टिकल करने की बजाय हम इन टेंसेस को किस मैनर में समझेंगे? हॉरिजॉन्टल मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनेट किया है तो हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट इससे कैसे अलग हैं और कैसे सिमिलर हैं। कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो साथ ही उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी करेंगे। इससे क्या होगा
कि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा और हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें ना एक अंदाजा होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। कंपैरिजन करेंगे तो इनकी वैल्यूज हमें पता चलेंगे। अदरवाइज हम ये समझते हैं कि जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जब यहाँ पे आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चल रहा है। ये कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में और सब कुछ मैशअप हो जाता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि हम अप्रोच कैसे करेंगे इस टॉपिक को। लेट्स गेट स्टार्ट। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ही आया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? अब इन तीनों को कंपेयर करके समझते हैं। देखो, जहां पे भी इंडेफिनिट की बात आएगी वहां पे हम रखेंगे डेली हैबिट, हमारी डेली हैबिट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, क्लियर? यूनिवर्सल ट्रूथ सिर्फ प्रेजेंट में होता है, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये डेली हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी होती हैं और सेम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होती हैं। तो डिफरेंस क्या है? ऐसी हैबिट्स जो हमने कंटिन्यू प्रेजेंट में रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली स्कूल जाती हूँ, ये हैबिट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अगर हम कहें मैं स्कूल जाती थी, यानी कि ये एक हैबिट थी मगर पहले, उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ दिया। अगर हम कहें मैं स्कूल जाती रहूंगी, दैट मीन्स हम उसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करने का प्लान कर रहे हैं। क्लियर? हैबिट क्लियर हो गई? अगर हैबिट आपकी पास्ट की है देन इट शुड बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, और अगर प्रेजेंट की हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वो हैबिट आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू करने जा रहे हो तो वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके अलावा मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रूथ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले वो पूरब से निकलता था, अब उसने निकलना बंद कर दिया, ये हैबिट उसने बंद कर दी क्या? नहीं की ना। तो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं हुआ है, डेली की हैबिट है, तो इसको हमने रखा प्रेजेंट में। तो एक यूज होता है इसका डेली हैबिट, सेकंड होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कौन सी हैबिट किस टेंस में आनी है, और यूनिवर्सल ट्रूथ इनमें नहीं होता है। थर्ड हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है। जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है? तो ये स्टेट किसकी बताई गई है? अभी फिलहाल की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो पास्ट की बताई जा रही है, बोला जा रहा है मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, तो यहाँ पे पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताई गई है, इसलिए ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कहेंगे आई विल ए टीचर,
तो मैं एक टीचर बनूंगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग दिखाई गई है। तो 3 चीजों को ध्यान रखेंगे, डेली हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेट ऑफ बीइंग। ये 3 चीजें हमारी किस में आती हैं? इंडेफिनेट टेंसेस में। क्लियर? अब अगर वो प्रेजेंट की हैबिट्स हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट की हैबिट्स हैं तो पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर की हैबिट्स हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट। अब इसकी फॉर्मेशन समझ लेते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन कर करके हमने 3 टेंसेस को कवर कर लिया है, जो कुछ कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं। अगर हम वर्टिकल मैनर में करते हैं तो इंडेफिनेट के बिल्कुल अलग रूल हैं, कॉन्टिन्यूअस के बिल्कुल अलग रूल हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बिल्कुल अलग है। तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है 4 को एक साथ समझना, बट इन 3 को एक साथ समझना आसान है और हमारी कंफ्यूजन को लाइफ लॉन्ग दूर कर देता है। अब देखो इनकी फॉर्मेशन, एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यही यहाँ पे रहेगी, हर सेंटेंस की फॉर्मेशन यही रहेगी, हर टेंस में फॉर्मेशन यही रहेगी। बस चेंज होगा तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन। हर टेंस के रूल के साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होगी। मैंने तुम्हें बताया ना, टेंसेस वर्ब की वो फॉर्म है जो हमें टाइम का बताती है। ठीक है, टाइम के बारे में बताती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब